एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से देवशयनी एकादशी की कथा पूछी। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि है अर्जुन, आज मैं तुम्हें आषाढ़ शुक्ल एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, आज मैं तुम्हें संपूर्ण कथा सुनाता हूं। सतयुग में मांधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा था। उसने अपने राज्य का शासन धर्मपूर्वक किया, लेकिन फिर भी उनके राज्य में 3 साल तक बरसात की एक बूंद भी नहीं बरसी। इससे राज्य पर अकाल के बादल मंडराने लगे। सभी नदियां, कुएं, तालाब सूख गए। प्रजा भूख और प्यास से मरने लगी। तब प्रजा अपने राजा के पास अपना दुख लेकर पहुंची। राजा सोचने लगा कि मैंने यज्ञ, हवन, पिंडदान, दान पुण्य किए, धर्मपूर्वक राज्य का शासन किया, फिर मेरे किस पाप की सजा मेरी प्रजा भोग रही है। तब राजा अपने कुछ मंत्रियों को साथ लेकर साधु मुनियों के आश्रम पर गए और सबसे अपने राज्य के ऊपर आए अकाल का कारण पूछने लगे। तब राजा अंगीरा मुनि के आश्रम पर गए और उनसे अपना दुख कहा और उसका उपाय पूछने लगे। तब अंगीरा मुनि ने अपने तपोबल से जानकर राजा से कहा कि हे राजन, धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। अब आप उसको मार दो, तभी आपके राज्य पर इंद्रदेव बरसात करेंगे। तो राजा ने कहा कि हे मुनिवर, मैं किसी निरपराध को दंड नहीं दे सकता। आप कोई अन्य उपाय हो तो बताए। तब अंगीरा मुनि बोले कि राजन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का उपवास पूरे विधि विधान से करो। तब आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी आने पर राजा ने अपने परिवार और प्रजा के साथ देवशयनी एकादशी का उपवास पूरे विधि विधान से किया, जिससे राज्य में खूब अच्छी बरसात हुई। सभी नदियां, तालाब, कुएं भर गए और फिर से खेतों में फसल लहलहाने लगी और प्रजा फिर से धन धान्य से निहाल हो गई।